दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे स्टॉक में आपको आज के दिन 2% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। नॉर्मली स्टॉक में आपको इतनी रिलायंस जैसे स्टॉक में इतनी बड़ी आपको तेज़ी देखने को नहीं मिलती है। तो इसकी क्या बड़ी वजह रही, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस को लेके एक काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसकी चाल जो है वो डिसाइड होते हुए नज़र आएगी। तो ऐसी क्या खबर है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है स्टॉक के ऊपर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। आज के दिन आपको स्टॉक में 3% की गिरावट देखने को मिली, जो कि काफ़ी बड़ी गिरावट थी। अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही, ये हम जानेंगे, और क्या आगे भी आपको जो है गिरावट का दौर जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है या फिर ये गिरावट टेम्पररी थी, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। 1526.8 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। 26.2 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 2.25% के आसपास तक स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में लगभग 1.2 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी आज के स्टॉक में। कल की बात करी जाए 88 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 51 लाख से आसपास डिलीवर आउट है। वीक की अगर एवरेज देखिए, लगभग 1.25 सीआर के करीब वॉल्यूम थी, 72 लाख से आसपास डिलीवर आउट है गई। और मंथ की आप एवरेज देखोगे 1 सीआर के लगभग थोड़ी सी ज़्यादा थी वॉल्यूम थी और 67 लाख से आसपास जो है डिलीवर उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में आपको यहाँ पे स्टॉक आज के दिन ट्रेड करता हुआ नज़र आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए, इसमें जो तेज़ी बनी है, तो नवुमा गिव्स रिलायंस इंडस्ट्रीज हाईएस्ट स्ट्रीट टारगेट ऑन सोलर पुश, स्टॉक अप 2%। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है। और अगर आप इसको डिटेल में यहाँ पे देखेंगे तो आज के दिन 2% तक रैली करता हुआ नजर आया डोमेस्टिक ब्रोकरेज नवुमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़। इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को हाईएस्ट टारगेट प्राइस ऑन द स्ट्रीट आफ्टर reiterating its bullishness following the launch of RILs यानी कि रिलायंस सोलर मॉड्यूल्स। और रिलायंस इंडस्ट्रीज अनाउंस्ड द स्टार्ट ऑफ इट्स फर्स्ट लाइन ऑफ HJT यानी कि हेटेरो जंक्शन सोलर पैनल्स model manufacturing facility of 1 gigawatt, which can be scaled up in phases to fully integrated 10 gigawatt by early 26 यानी कि अर्ली जो फाइनेंशियल करंट ईयर होगा उसके 26 में यहाँ पे स्टार्ट करने, पूरा फेस में ऑपरेट करने का सोच रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है, जिसके चलते यहाँ पे थोड़े से बुलिश नजर आए ब्रोकर, और आज के दिन आपको इसी वजह से तेज़ी का दौर देखने को मिला। अब देखिए, अगर आप इसके साल भर में रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी सही होगा इसके रिटर्न। 2.14% की नेगेटिव रिटर्न, बीच में यहाँ पे 12-13% के आसपास नेगेटिव रिटर्न चल रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था स्टॉक। और ईयर टू डेट यानी कि 1 जनवरी से अब तक 25% की इंक्रीज़ आपको देखने को मिल चुकी है स्टॉक के अंदर। तो काफ़ी सही रिटर्न है। अगर इस साल के आप देखेंगे 6 महीने में तो काफ़ी सही रिटर्न दिए स्टॉक ने, क्योंकि लगभग आप देखिए 6 महीने पूरे हो चुके हैं, 30 जून कल था। तो 6 महीने में काफ़ी सही रिटर्न है। बाकी अगर साल भर में थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न ज़रूर है, क्योंकि ऊपर से गिरता हुआ नज़र आया था मार्केट, तो इस चक्कर में। बाकी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें आपको तेज़ी का दौर जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है। तो जिसका भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू जा सकता है। बाकी शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे मैं कहूँगा कि स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, ताकि अगर लॉस हो तो ज़्यादा ना हो। अब बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। 1603 पे क्लोजिंग देखने को मिली आज के दिन। 1.2 रुपीज़ की गिरावट तेज़ी देखने को मिली, 0.07% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे 46 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक में।
कल की बात करी जाए 65 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 45 लाख से आसपास डिलीवर आउट आएगी। वीक की अगर आप एवरेज देखेंगे 78 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 50 लाख से करीब डिलीवर आउट आएगी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 73 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 45 लाख से आसपास जो है डिलीवर उठाएगी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया था आज के दिन। अब अपडेट की अगर बात करें इसमें क्या बड़ी खबर है, तो बेसिकली बात ये कि इन्फोसिस, एचसीएल टेक टू टीसीएस शेयर प्राइसेस इज आईटी सेक्टर पॉइज्ड फॉर अ बेटर हाफ, यानी कि H2 मतलब जो सेकंड हाफ है करंट ईयर 25 के अंदर क्या ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे जो है अटकल लगाई जा रही है कि यहाँ पे आप देख सकते हो एनालिस्ट प्रिडिक्ट्स अ कॉशियस बट ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक फॉर इंडियाज आईटी सेक्टर सेकंड हाफ के अंदर, साइटिंग मिड टायर्स कंपनीज ग्रोथ पोटेंशियल एंड द इम्पैक्ट ऑफ जनरेटिव एआई ऑन प्रोडक्टिविटी। की प्लेयर्स जैसे कि Coforge and HCL Tech are some picks amidst global economic uncertainties। तो यहाँ पे ग्लोबली इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, तो जिसका आपको असर देखने को मिल सकता है आईटी सेक्टर में, और काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग भी रहा है। अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे लगभग 15% की आपको गिरावट देखने को मिल चुकी है 1 जनवरी से अब तक स्टॉक के अंदर, और एक साल में 0.77% की, यानी फ्लैट चला है पिछले एक साल में स्टॉक। कुछ खास रिटर्न नहीं है, जहाँ एक साल पहले था लगभग उसी लेवल पे एक साल बाद ही स्टॉक है। तो आईटी सेक्टर में कुछ खास हुआ नहीं है अब तक इस साल। और अगर अगर आप देखोगे, with expected rate cuts in the US expected to aid economy recovery, the progress in trade deals is being watched carefully के अंदर। तो सिर्फ ये एक पॉजिटिव चीज़ है अभी तक कि जो रेट कट हुई है यूएस के अंदर वो थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि मेजरली बिजनेस यूएस में ही रहता है इनका। और अगर आप देखोगे नॉट सरप्राइजिंगली HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, इन्फोसिस, ये 10 से 17% तक डिक्लाइन हो चुके हैं अभी तक। और जबकि निफ्टी 50 ने यहाँ पे 7 से 8% की रिटर्न दी है। तो यहाँ पे मतलब थोड़ी सी है कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस रहते हैं तो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो मैं तो ये कहूँगा जिसका भी शॉर्ट टर्म का व्यू है वो थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म वाले देख सकते हैं। और जिन्होंने नीचे के लेवल पे ख़रीदा है तो वो चाहे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वैसे अगर ऊपर लेवल पे करते हो ज़्यादा बढ़िया रहता है, पर अब ठीक है, तो यहाँ पे वो देख सकते हैं। बाकी ये कहूँगा कि थोड़ा सा अगर वेट करना चाहे क्वार्टरली रिजल्ट का, आप वेट करिए, क्या पता क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ एक जो है अनाउंसमेंट कर दी जाए कि इस वजह से स्टॉक में तेजी आ सकती है, या फिर कुछ इन्होंने बनाई हो स्ट्रेटेजी कि इसको कैसे काउंटर करा जाए, वो सब आ सकता है। और इनके आईटी सेक्टर क्वार्टरली रिजल्ट से चालू होता है लगभग 10-12 दिन के अंदर, यानी कि 2 हफ्ते के मैक्स अंदर अंदर आपको TCS के, इन्फोसिस के, इनके आपको क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे निर्णय ले सकते हैं ईजिली। अब बात करते हैं डिक्सन के बारे में। 14679 पे क्लोजिंग देखने वाली, 304 रुपये की भारी गिरावट देखने वाली, और 2.03% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। एक समय तक तो स्टॉक लगभग 3-3.25% के आसपास तक गिर चुका था, वहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकवरी आपको देखने को मिली है। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी आज के दिन, लगभग 9 लाख से करीब वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 10 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 4 लाख से आसपास डिलीवर उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखेंगे 9 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, और जो डिलीवर उठाई गई थी वो आज के दिन 4 लाख से आसपास उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज देखोगे 6 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 3 लाख से आसपास डिलीवर उठाई गई थी। तो ठीक ठाक सी वॉल्यूम थी, पर आपको ज़बरदस्त गिरावट देखने मिली। अब इसके पीछे बड़ी वजह है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज फेसेस सेटबैक अमिड ब्रॉडर मार्केट गेन्स एंड सेक्टर चैलेंजेस। तो ये सबसे बड़ी वजह रही कि इनको जो है इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। मार्केट तो गेन कर रहा है, उसके बाद भी सेक्टर में कुछ चैलेंजेस है जिसके चलते आपको यहाँ पे देखने को मिली गिरावट। और दूसरी तरफ एक और बड़ी वजह है कि मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है, जो वजह थी कि सेक्टर चैलेंजेस की वजह से डिक्सन टेक को डाउनग्रेड किया और अंडरवेट किया है, जिसके चलते भी आपको, क्योंकि अगर इतने बड़े ब्रोकर
मॉर्गन स्टेनली जैसे अगर ये डाउनग्रेड कर दें तो कहीं ना कहीं फिर प्रेशर रहता ही है कि जो और भी जो इन्वेस्टर होते हैं वो बिकवाली करें, क्योंकि इतने बड़े ब्रोकर अगर कह रहे तो कुछ ना कुछ बड़ी वजह है। और लगातार आपको यहाँ पे और इन्होंने इवन टारगेट प्राइस में इन्होंने बताया है 11,563 के। और स्टॉक देखिए कहाँ चल रहा है, लगभग लगभग 3 सवा 3 हज़ार रुपये की यहाँ पे गिरावट हो सकती है इनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जिन्होंने भी स्टॉक खरीद रखा है 12 हज़ार पे, 12.5 हज़ार पे या 13 हज़ार पे, मैं तो उनको यही कहूँगा कि आप चाहो तो प्रॉफिट बुक करके यहाँ से थोड़ा सा निकल सकते हो एक बार। बाकी देखिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो सकता है, पर मैं तो ये कहूँगा कि शॉर्ट टर्म वाले तो अवॉइड ही कर सकते हैं बिल्कुल अभी। बाकी जिनका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू हो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है मेघना इंफ्राकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 1117.15 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.4 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, 0.036% तक आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन के रिटर्न देखिए 0.14% के नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 0.9% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिखाए हैं, 6 महीने में 57% के आसपास रिटर्न देखने को मिले हैं, साल भर में 146% के बेहतरीन रिटर्न दिखाए हैं, जिसके चलते कंपनी यहाँ पे लेके आई है बोनस। और बोनस का जो रेशियो यहाँ पे रखा गया है वो रखा गया है 1:1 का रेशियो, जिसके लिए कंपनी ने 8 जुलाई 2025 जो है रिकॉर्ड डेट भी सेट करी है। यानी कि जिसके भी डीमेट अकाउंट में 8 जुलाई से पहले शेयर आते हैं वो सभी बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए कंपनी के रिटर्न्स तो काफ़ी डिसेंट हैं, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।